हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल जब एनटीपीसी सिक्स्थ फेज़ का इंटीमेशन लिंक आया है तो उसमें बहुत सारी बातें बिल्कुल अलग है जो अभी तक 5 फेजेज़ में नहीं हुई थी। ठीक है, क्या क्या हुई है? सबसे पहली बात, केवल 6 लाख उम्मीदवार बुलाए गए हैं। ठीक है। और दूसरी बात, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो सेंटर है वो 800 से 1200 1500 किलोमीटर तक दूर, यानी लगभग कह सकते हैं कि हज़ार किलोमीटर दूर गया है। तो इसके पीछे का मेन कारण क्या है? आखिर रेलवे को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जानते हैं इस समय कोई मेजर एग्ज़ाम भी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से इन्हें सेंटर नहीं मिल रहा है कि इन्हें अचानक करना पड़ गया इतना दूर, या फिर कम कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ गया। ठीक है। और कम कैंडिडेट्स की बात हो रही है, जैसा कि आपको मालूम है, अभी मैं बोला था कि 7th फेज़ को डिसाइड नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक लिखा जा रहा था कि रिमेनिंग कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम होगा वो शेड्यूल किया जाएगा सब्सिक्वेंट फेज़ या फिर फेजेज़ में, ऐसा लिख रहा था। बट अभी इस बार के नोटिस में क्या लिख दिया है कि इसे बाद में फाइनलाइज़ किया जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख दिया है। तो वहाँ पे कुछ लोग ये रीज़न दे रहे हैं कि कोरोना को ऐसे रुक रहा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम इस वजह से रुक रहा है। तो मतलब सबका अपना अपना एक व्यू है। अब क्या रियलिटी है वो कोई नहीं जानता अभी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि उससे हमें अभी 7th फेज़ से नहीं मतलब है, हमें मतलब है 6th फेज़ के, कि 6th फेज़ से आखिर 6th फेज़ जो कराए हैं, तो मतलब कि इसका जो लिंक दिए हैं तो केवल 6 लाख का ही क्यों दिए? मेन मुद्दा ये है। और 6 लाख का केवल दिए भी तो इतना दूर क्यों सेंटर भेजे? आप लोगों ने अभी तक सोचा कि इसके पीछे क्या मतलब हो सकता है प्लानिंग, क्यों ऐसा किया गया है? अब मैं इस पे वीडियो लाने को बोला, मैंने पहले कम्युनिटी में दे दी आज वीडियो लाऊंगा, तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट ये कर रहे हैं कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, सेंटर दूर जा रहा है तो कंपटीशन कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग की तरह सेल्फिश नहीं हो सकता हूँ। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आप लोग सेल्फिश ना हो। सेंटर दूर होने से कभी भी कंपटीशन आपका कम नहीं होगा, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। कभी भी आप दूसरे से मतलब चीट करके कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ना ही कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बात हमेशा नोट करिएगा। अगर सेंटर दूर जा रहा है तो अब्सेंट वही होंगे, एग्ज़ाम वही छोड़ेंगे जिन्हें अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और जिन्हें अगर अपने प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस है, भले उनका कितना भी किराया लग जाएगा, कितना भी प्रॉब्लम हो, जाएंगे ज़रूर। लेकिन इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान उनका होने वाला है। तो आप ऐसा ना करें कि आपका कोई फ़ायदा भी ना हो और दूसरे का नुकसान हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इसका नेगेटिव इफेक्ट आप ही के ऊपर पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है, मेरा काम है कि मैं सबके लिए कुछ अच्छा सोच सकूं, और आप लोग को भी सोचना चाहिए, केवल अपना भला नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। तो मैं बता दूं, मैंने बता ही दिया कि जैसे कि सेंटर दूर होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए ये माइंडसेट निकाल दीजिए। और यही मेन कारण भी है कि केवल 6 लाख कैंडिडेट्स को इसमें शेड्यूल किया गया है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा मेन मतलब यही कहने का कि यहाँ पे किया जा रहा है फूट डालो पैसा लूटो। जी हाँ फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स में आपस में ही फूट डाला जा रहा है यहाँ पे। इतने फेजेस पहले एग्ज़ाम कराए गए, फिर छठे फेज में केवल 6 लाख को इसलिए बुलाया गया है और इतना सेंटर इसलिए भेजा गया है दूर, ताकि सेंटर दूर जाएगा तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपसेंट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स नहीं जाएंगे जिन्हें अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जिससे रेलवे का पैसा बचेगा। ठीक है, रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा। तो वो मीडिया में बताएंगे कि हमारे रेलवे में इस बार इतनी कमाई हुई है, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो उसे पॉलिटिकल और उससे प्रचार किया जाएगा। ठीक है। तो उससे केवल रेलवे का फ़ायदा होगा, आप कैंडिडेट्स का किसी का उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ इस डिवाइड एंड रूल को मत चलने दीजिए यहाँ पे। और डिवाइड एंड रूल के लिए ही केवल 6 लाख कैंडिडेट्स को यहाँ पे शेड्यूल किया गया है, क्योंकि अगर ये 15-20 लाख कैंडिडेट्स को शेड्यूल करते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती। ठीक है। हो सकता है ट्विटर कैंपेन अगर वो लोग चलाते हैं, ठीक, या फिर ईमेल वगैरह ही करते, तो ज़्यादा संख्या में कुछ भी होता तो मीडिया भी उसे कवर करती मजबूर हो करके। भले ही आप जानते हैं कि मीडिया भी इस समय बहुत डाउन हो चुकी है, हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, गवर्नमेंट जो कहती है वही मीडिया करती है, लेकिन फिर भी मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जब स्ट्रेंथ अधिक होता तो हो सकता है कि कैंडिडेट्स पब्लिक प्लेस पे भी उतर जाते, जैसा कि पिछले ग्रुप डी वैकेंसी में हुआ था। जब क्या हुआ था कि ये लोग मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दे रहे थे, तो कैंडिडेट्स क्या किए, कैंडिडेट्स ट्रेन वगैरह रोक दी और भी बहुत कुछ किए, तो मॉडिफिकेशन लिंक रेलवे को देना पड़ा मजबूरन। ठीक है, क्योंकि रेलवे का ट्रेन वगैरह रोक दिया गया था, पूरा बात वो हाईलाइट हो गया था। तो इसी डर से रेलवे ने इस बार ऐसा प्लान किया कि हम इनकी संख्या भी कम कर देते हैं और इनका सेंटर भी दूर कर देते हैं। ठीक है। इससे केवल 6 फेज वालों को नुकसान नहीं है, जो लोग अभी वेट कर रहे हैं 7th फेज़ का, या फिर अगर 8 फेज भी हो जाता है, क्योंकि मैं पहले बताया था पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अब तो 8 फेज़ का भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है, जैसे लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है, डिवाइड एंड रूल चला रहे हैं, तो यहाँ उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि उनको भी कम संख्या में ही तब बुलाया जाएगा और कम संख्या में बुला के उनका भी सेंटर दूर भेजा जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ आपस में आप लोग ना बटें और यूनिटी बनाए रखें। रेलवे चाह रहा है आप लोग आपस में बट जाएँ, ताकि हम कम कैंडिडेट्स को बुलाएं और इनकी आवाज़ों को दबा सकें। ना तो ट्विटर पे लोग ट्रेंड करा पाएंगे कुछ, ना ही पब्लिक प्लेस पे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनका जब संख्या कम रहेगा, जब ऑल इंडिया में केवल 6 लाख कैंडिडेट्स रहेंगे, तो कितने लोग एक जगह इकट्ठा हो पाएंगे? मैक्सिमम 100, 200, 250 यही हो पाएंगे। लेकिन अगर वही 15-20 लाख रहते तो थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस था, थोड़ा सा ग्रुप बनने का चांसेस था। इस वजह से रेलवे ने क्या किया कि इतने कम कैंडिडेट्स को बुला दिया, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी आपसे ये कहूँगा, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या फिर होने वाला है या फिर इसी फेज़ में है, वो प्लीज़ किसी के साथ चीट ना करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। जहाँ तक हो सकता है, जो भी प्रोसेस हो सकता है, जो भी हेल्प हो सकता है, आपको करना चाहिए, ताकि इनका सेंटर चेंज हो जाए। मैं सेंटर चेंज करने के कुछ उपाय बताऊंगा, लेकिन उसका अलग से वीडियो लाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कहते हैं मैं काफ़ी लंबा वीडियो बना देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस मैं आपसे यही कहूँगा, और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि ये बात केवल यहाँ NTPC में ही नहीं लागू होता है, ये बात आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी लागू होगा, जो होने वाला है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि NTPC भी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही बेस पे हुआ है, कोई ऑफिशियल नोटिस बहुत पहले से नहीं दिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही डेट बताया गया था। और ग्रुप डी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डेट बताया गया है, वो डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है, वो भी बहुत जल्द एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी दिख रही है। क्योंकि जब रेलवे कह रहा है बार बार कि हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बता चुके हैं, कैलेंडर दे चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी पूरी बन रही है कि इसी बीच ग्रुप डी का भी स्टार्ट कर दिया जाए। वैसे शायद ये 6th फेज़ जो है आपका 8 अप्रैल तक ही गया है, हो सकता है 9-10 से स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब कुछ लोग CHSL का रीज़न देंगे, 11 से 27 तक CHSL है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कि एक साथ 2 एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है, वो भी दूसरे डिपार्टमेंट की। हो सकता है यहाँ पे ये किया जाए कि NTPC को रोक दिया जाए 6ठे फेज़ के बाद और ग्रुप डी का एक फेज़ करा दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता है। क्योंकि अगर उन्हें अपना ज़बान दिखाना है सही कि मैंने अपनी ज़बान पे खरा उतरा, ये किया वो किया, तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि NTPC में ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया था ऑफिशियल अपनी वेबसाइट्स पर, ठीक है, जबकि मिनिस्ट्रियल वाले के नोटिस दे दिया था 30 अक्टूबर को ही, लगभग 45 दिन पहले। बट ग्रुप डी में क्या हुआ, डायरेक्टली 17 दिसंबर को बताए थे, जब सिटी इंटीमेशन आया था 18 दिसंबर को, यानी कि 11 दिन पहले ही केवल बताए थे, कन्फर्मेशन दिए थे कि हाँ NTPC जो है अब 28 दिसंबर से ही हो रहा है। और उसमें भी केवल फर्स्ट फेज़ का ही डिटेल था, अदर कोई डिटेल नहीं था कि कब से कब तक चलेगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं कहूँगा आप लोग यूनिटी बनाइए, चाहे NTPC का एग्ज़ाम हो चाहे ग्रुप डी का हो, जो होगा सबके साथ होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा। और ऐसे अगर आप सेल्फिश बनेंगे, सेंटर दूर होने से मेरा फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसे आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये काफ़ी गलत थिंकिंग आपकी है, ठीक है। ना तो आप सक्सेस होंगे ना तो वो सक्सेस होंगे। सक्सेस कौन होगा? जो आपको बांट रहा है, वो पैसा कमाएगा, क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम में प्रेजेंट होगा तो पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और जब लोकल में रहता है तो लोग पैसा वापस लेने के लिए ही चले जाते हैं कि हाँ एग्ज़ाम वो दे देते हैं। लेकिन दूर रहेगा तो लोग सोचेंगे कि मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हो नहीं पाएगा, मैं क्यों 1000-1200 खर्च करने जाऊँ, 1500 खर्च करने जाऊँ, 390 रुपये के लिए, फिर 250 रुपये के लिए, 240 रुपये के लिए क्यों खर्च करूँ, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कैंडिडेट्स एब्सेंट हो जाएंगे और वहाँ रेलवे को फ़ायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बस इस कैंपेन में सहयोग करें और इनका हेल्प करें। मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है ताकि सेंटर चेंज हो सके। तो बस अभी मैं इतना इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि गवर्नमेंट आपको बांट रही है, रेलवे आपको बांट रहा है, डिवाइड एंड रूल फार्मूला अपना रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग कभी कुछ कर ना पाए एक साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मेरा इतना ही मकसद है इस वीडियो को समझाने का, देने का, ताकि आप समझ सके कि ये क्यों ऐसा किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।